Okay, so let us move to type third of the question that we have in blood relation. The name is jumbled up description. The jumbled up description जैसा कि नाम में ही पता चल रहा है, जो रिलेशनशिप है उसको जम्बल्ड कर दिया जाएगा. एज इन लाइक सपोज इफ आई वांट टू टेल यू अबाउट माय ब्रदर, तो मैं किस तरह से बोलूंगा? लाइक आई कैन डायरेक्टली से ही इज माय ब्रदर, बट आई विल से इट लाइक दिस: ही इज बेसिकली द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर्स हस्बैंड्स फादर. मेरी मदर के हस्बैंड के फादर के ग्रैंडसन है वो. तो मेरी मदर के हस्बैंड इज बेसिकली माय फादर, उनके फादर मेरे ग्रैंडफादर, और उनके ग्रैंडसन. तो इसको मैं एकदम डायरेक्टली भी कह सकता था, बट जम्बल्ड अप डिस्क्रिप्शन में नॉर्मल रिलेशन को भी जम्बल्ड अप फॉर्म में बताया जाएगा. यहाँ का मोटिव भी बच्चों को कंफ्यूज करना होता है कि उनको किस तरह से कंफ्यूज किया जा सकता है, किस तरह के क्वेश्चन इसमें रहते हैं और किस तरह से इनको सॉल्व करना चाहिए, हम वो देखते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, विपुल से she is the daughter of my grandfather's only son. Now, see, I will tell you two approaches to solve such questions. The first is, first of all, break down the question in parts. आप एक साथ पूरा पढ़ेंगे, you will definitely get confused. So don't read it at once. Just break it down in parts. As in, सबसे पहले क्या हो रहा है क्वेश्चन में? Vipul is saying something about a photograph. He is saying that she is the daughter of. तो ये शी की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम शी बना लेते हैं जिनकी बात कर रहे हैं. तो यहाँ हमने यहाँ तक कवर किया है. इज इट डॉटर ऑफ, ये किसी की डॉटर है. तो यहाँ पर इनके फादर आ जाएंगे. और किनकी डॉटर है? माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन की. नाउ सी, विपुल के ग्रैंडफादर के ओनली सन, दैट मीन्स दिस पर्सन इज बेसिकली विपुल्स फादर. या इसको हम पूरा प्रॉपरली भी बनाए तो विपुल के ग्रैंडफादर, विपुल उनके फादर ग्रैंडफादर के ओनली सन. अब दोबारा एक बार इसको पूरा रीड करते हैं, सही है या नहीं. शी शी इज द डॉटर ऑफ, ये डॉटर है, किसकी डॉटर है? माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन. तो बेसिकली ये विपुल के फादर की डॉटर है, राइट. नाउ क्वेश्चन इज, हाउ इज विपुल रिलेटेड टू द गर्ल? नाउ एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट विपुल्स जेंडर, बट ऑब्वियसली एज पर द ऑप्शंस वी हैव टू असाइन सम जेंडर टू विपुल. कैन नॉट बी डिटरमाइंड और डेटा inadequate is not in the options. Right. So obviously, if as per the name, we will assume Vipul to be male. Now, how is Vipul related to this girl? So Vipul is basically brother of this girl. Now, this is one way. What we have done is we have split the question in parts. हमने थोड़ा उसको parts में break किया और one by one उसको draw करने की कोशिश की. Now, the second approach is to use backtrack approach. Now, what is this backtrack approach? सी दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको नॉर्मल अप्रोच और बैकट्रैक में से ज्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आएगा. आपको दोनों सिमिलर लगने वाले हैं. पर आगे आने वाले क्वेश्चंस में आई विल शो यू कि हाउ दिस पर्टिकुलर अप्रोच बैकट्रैक वाली इज वे मोर एफिशिएंट देन दिस वन, राइट. तो एनीवेज आपको दोनों अप्रोच आनी चाहिए ना. तो बैकट्रैक में क्या करते हैं हम? बैकट्रैक में मैं आपको बताता हूँ कि सपोज हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पीछे से पढ़ना स्टार्ट करना है. पीछे से किस तरह से? तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं. माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ये बात विपुल कह रहे हैं कि माय मतलब विपुल के ग्रैंडफादर के ओनली सन, मतलब बेसिकली इन पर्सन की बात हो रही है. तो इन पर्सन की बात हो रही है, तो अब जो भी रिलेशन आने वाला है उनको हमको इससे रिलेट करना है. नाउ शी इज द डॉटर ऑफ, तो किसकी डॉटर? लास्ट में हम कहां पे आके रुके थे? इन पर्सन पे, इस पर्सन पे, राइट. तो डॉटर किनकी होंगी? इन्हीं की होंगी. शी इज द डॉटर ऑफ दिस पर्सन. तो आप देखेंगे एनीवेज वो द डायग्राम्स आर सेम, और जो कि होना भी था. और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसा कि मैंने आपको बोला था, आपको हो सकता है दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस ना लग रहा हो, बट बोथ द मेथड्स आर डिफरेंट. आपको धीरे धीरे आगे जाएंगे तो क्वेश्चन देखेंगे तो यू विल गेट टू नो दिस, राइट. तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ ए मैन, हर्ष सेड, एक फोटो को देखते हुए हर्ष कह रहे हैं, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माय फादर सन. हिज की जो मदर है, इसकी जो मदर है, ये वाइफ है. किसकी वाइफ है? लेट्स अज्यूम इस पर्सन की वाइफ है. और ये पर्सन कौन है? माय फादर सन. अब देखो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा माय फादर सन कौन हो सकता है? मेरे फादर के बेटे. तो या तो मैं खुद हो सकता हूं या मेरे कोई ब्रदर भी हो सकते हैं, राइट. बट आगे इट इज गिवन टू अस दैट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, कोई भाई बहन तो है ही नहीं. इसका मतलब ये जो पर्सन है, ये स्पीकर खुद है, दिस स्पीकर हिमसेल्फ, राइट. एट हुज पोर्ट्रेट वाज हर्ष लुकिंग. हर्ष किसकी फोटो देख रहे थे? हर्ष हिज की फोटो देख रहे थे. नाउ हाउ इज हिज रिलेटेड टू स्पीकर, और इज हिज रिलेटेड टू हर्ष बेसिकली?
हर्ष की वाइफ के सन इज बेसिकली हर्ष के सन, राइट? तो ही वाज लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ हिज सन. फाइन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ नीना सेज Anita's father Raman is the only son of my father-in-law Mahipa. Okay, so Anita's father, and who is Raman? Anita's father Raman. He is the only son. ये किसी के इकलौते बेटे हैं. किसके इकलौते बेटे हैं? इस पर्सन के. And who is this person? This person is basically, नीना कह रही है ऐसा कि his father-in-law Mahipal. So this person is basically Mahipal, and Mahipal is father-in-law of नीना. नीना के फादर इन लॉ है, इसका मतलब नीना इनके सन की वाइफ है. सो नीना मस्ट कम ओवर हियर. नाउ इन द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड दैट how is Bindu, who is sister of Anita? Bindu is basically Anita's sister. So यहाँ पे बिंदु कर देते हैं अपन. अनीता की सिस्टर है. Related to Mahipal. Now Bindu is basically granddaughter of Mahipal. Mahipal के son की भी daughter. Basically Bindu is granddaughter of Mahipal. So granddaughter is not in the option. So we'll go with none of these. None of these is correct, right? Next question. Pointing to a girl in photograph, Amar said, her mother's brother, see, her mother's brother. तो हम इस पर्सन पे आके रुके अभी. her mother's brother. तो टिक भी कर देता हूं मैं. Now this person is the only son. ये किसी के इकलौते बेटे हैं. किसके इकलौते बेटे हैं? इनके मान लेते हैं. और ये कौन है? My mother's father. ये मेरे नाना जी हैं. My mother's father is basically my grandfather, right? Maternal grandfather, नाना जी. Fine. अब अमर के ये नाना जी हैं, तो ऑब्वियसली अमर कहां पे आना चाहिए? अमर इनकी डॉटर के सन हो जाएंगे या डॉटर हो जाएंगे, जो भी है. अमर का जेंडर नहीं पता हमको एज ऑफ नाउ, राइट? बट देखिए बच्चों, अब यहाँ पे कैसे कंफ्यूज किया जाता है. आपका ये सिंपल डायग्राम बन चुका है. आप दोबारा एक बार इसको रीड करता हूं मैं. अमन इस फोटो को हर को देखते हुए बोल रहे हैं, हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर. ऑब्वियसली ये इनकी मॉम के फादर के इकलौते बेटे हैं. तो एकदम परफेक्ट डायग्राम है. Now the question is, how is girl's mother related to Amar? How is this girl's mother related to Amar? तो ये अमर की भी मदर ही लग रही है, which is option A. But we need to take care over here. Now see, there is CBD is also given in the option. CBDs cannot be determined. So we need to check कि कोई और भी केस बन रहा है क्या, या this is the only case possible. We need to check for this. तो हम चेक करते हैं एक बार बच्चों. इनका कैसे बोला गया है कि दिस पर्सन इज बेसिकली अमर्स मेटर्नल अंकल. अमर्स मेटर्नल अंकल, ये अमर के मामा जी हैं. तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनकी एक और सिस्टर हो और उनके बेटे अमर हो? क्या इस तरह से नहीं हो सकता? नाउ सी, इट इज गिवन दैट इज द ओनली सन. ये इकलौते बेटे हैं, पर बेटी तो और भी हो सकती है. इज द ओनली सन पर नॉट ओनली चाइल्ड. तो बेटी तो और भी हो सकती है, सन और नहीं हो सकते इनके. तो इस केस में यदि मैं बात करूं कि हर की मदर अमर से कैसे रिलेटेड है, तो वो उनकी आंट आ रही है. सो मैं ऑब्वियसली इस केस के बारे में हम नहीं सोचते बच्चों, यदि सीबीडी ऑप्शन में नहीं होता तो. बट जस्ट बिकॉज सीबीडी इज गिवन इन द ऑप्शन, सो वी नीड टू बी श्योर अबाउट दिस कि हाँ, एक ही केस बन रहा है. कैन डेफिनेटली, वी आर डेफिनेटली गेटिंग द आंसर फ्रॉम दैट ना. यदि ऐसा नहीं है तो यू नीड टू चेक फॉर अदर केसेस एज वेल एज वी हैव डन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. हमको चेक करना पड़ेगा. फाइन. तो आई होप ये वाला आपको क्लियर होगा. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट इज अ गर्ल इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल. अब देखिए, हम एक क्वेश्चन बैक ट्रैक वाली अप्रोच से भी करते हैं. आप देखेंगे कितना इजीली ये सॉल्व होगा बैक ट्रैक से. बैक ट्रैक में हमने क्या किया था? हमने पीछे से इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया था. हर अंकल से विल स्टार्ट. तो बेसिकली एक गर्ल है, वो अपने अंकल के बारे में बोल रही है. तो हर अंकल, तो अंकल इज बेसिकली ब्रदर ऑफ हर फादर. तो ये हमने कितना ड्रॉ कर लिया है? हर अंकल. केवल इतना पोर्शन ड्रॉ हुआ है. और फाइनली हम यहां पर आके रुक गए. तो अब जो भी हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं, बेसिकली उसको इनसे रिलेट करना है, अंकल से रिलेट करना है. यहाँ पे लिख भी देता हूं, अंकल. इनसे रिलेट करना है, राइट? अब उसके जस्ट पहले क्या कीवर्ड मिला हमको बच्चों? फादर ऑफ. तो किसके फादर? लास्ट में अंकल पे आके रुके, तो इन अंकल के ही फादर बनाने पड़ेंगे.
अब लास्ट में किस पे आके रुके हैं? इन पे, फादर पे, अंकल के भी फादर पे आके रुके हैं। तो अब जो भी रिलेशन आ रहा होगा आपको इनसे रिलेट करना होगा। हम जस्ट पीछे गए तो डॉटर ऑफ, तो किन की डॉटर? ऑब्वियसली इन पे हम लास्ट आके रुके हैं तो इन्हीं की डॉटर होगी। अब लास्ट में हम इस डॉटर पे आके रुके हैं, तो उससे जस्ट पहले बोला गया है सन ऑफ, तो किनके सन? इन डॉटर के सन। तो ये हमारा डायग्राम बना। आपने देखा कि बिना कुछ लॉजिक लगाए हमने बहुत ही इजी वे में डायग्राम बना दिया। कौन सी अप्रोच से? बैक ट्रैक अप्रोच से। हमने केवल कीवर्ड्स का ध्यान रखा, हमने केवल रिलेट करने का ध्यान रखा कि लास्ट में जिस पर आकर के उससे रिलेट करना है। बहुत ही इजी वे में ये बन गया। द पॉइंट इज दिस अप्रोच इज एक्चुअली वेरी इफेक्टिव। तो आपको दोनों अप्रोच आनी चाहिए। अभी तक हमने कई क्वेश्चन नॉर्मल अप्रोच से सॉल्व किए थे, एंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव यूज्ड दिस बैक ट्रैक अप्रोच, राइट? तो दोनों अप्रोच हमें क्लियर होनी चाहिए। किसी का पर्टिकुलर क्वेश्चन में बैक ट्रैक बहुत इजी लग जाएगा, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हो सकता है नॉर्मल अप्रोच भी बहुत इजी लग जाए हमें। फाइन। So is the boy is girl. Now this, how is this boy related to this girl? See, basically they are cousins, but cousin is not given in the option. Now again, it sometimes happens is कि जो perfect option होता है वो आपको given नहीं होता है. But what we need to do now? We need to find the best option among the given option, right? So if we go for the best option, so they are at the same generation level, so they must be the siblings or cousin. Cousin option is not given to us, so the boy must be brother of this girl. We can go with option A, brother. Fine. Again, I'm reiterating it. The perfect answer should be cousin, but since it is not in the option, we'll go with brother. Fine. Going to next question. So question is, if X is the brother of son of Y's son, तो X is brother. X किसके ब्रदर है? इनके ब्रदर है। कोई एक पर्सन है यहाँ पे, और ये पर्सन कौन है? ये Y के सन के भी सन है। तो X इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ Y सन। Y सन के भी जो सन है उनके ब्रदर है। नाउ हाउ इज X रिलेटेड टू Y? X और Y में रिलेशन बताना है। हाउ इज X रिलेटेड टू Y? Y से एक जनरेशन और दो जनरेशन की गैप पे X है, तो ये रिलेशन आ जाता है ग्रैंड का। एंड बिकॉज X इज मेल, सो ग्रैंड सन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। Going to next question. Pointing to a gentleman, Deepak said, his only brother is the father of my daughter's father. Now see बच्चों, यहाँ पे ये कंफ्यूज करने के लिए फिर दिया जाता है my daughter's father। दीपक बोल रहे हैं कि मेरी डॉटर के फादर, तो वो तो खुद दीपक ही है। तो बेसिकली ये वाला पार्ट केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इसका सेंस तो दीपक खुद आ रहा है, इसका मीनिंग तो दीपक खुद है। अब क्या बोला गया है? हिज ओनली ब्रदर। तो हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि हिज के जो ओनली ब्रदर है, हिज के जो ओनली ब्रदर है, हिज है तो ये भी मेल होंगे। इसके जो ओनली ब्रदर है ये कौन है? ये फादर है। किसके फादर है ये? ऑफ। इसकी जगह नहीं तो हमने दीपक लिखा हुआ है, तो बेसिकली दिस पर्सन इज दीपक फादर, तो यहाँ पे दीपक आ गए। How is this gentleman related to Deepak? Now, this gentleman, how is this gentleman related to Deepak? So basically, this gentleman is uncle of Deepak. ये दीपक के अंकल लग रहे हैं, उनके फादर के ब्रदर, राइट? Moving to next question. Pointing to a gentleman, Deepak said, I think this one got repeated. Okay, next question. If Kamal says, Ravi's mother is the only daughter of my mother. कमल कह रहे हैं ये बात, कमल कह रहे हैं क्या कि रवि की जो मदर है ना, रवि की जो मदर है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर। तो वो कमल की मदर की इकलौती बेटी है। शी इज द ओनली डॉटर। दिस पर्सन, रवि's मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ कमल्स मदर। हाँ तो ठीक है, कमल अब डॉटर नहीं हो सकती बिकॉज रवि's मदर इज द ओनली डॉटर, तो कमल मस्ट बी मेल। How is Kamal related to Ravi? So in this particular case, Kamal is basically maternal uncle of Ravi. But wait, we need to check, is there any other possibility as well? हमको वो भी चेक करना पड़ेगा। एक बार हम चेक करते हैं। देखिए, रवि की जो मदर है वो कमल की मदर की इकलौती बेटी है। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ कमल्स मदर। तो वो क्या खुद कमल नहीं हो सकते? तो अगेन विल चेक दिस। रवि's मदर
दिस लेडी बेसिकली इज द ओनली डॉटर ऑफ कमल्स मदर। हाँ, इसको खुद को कमल मान ले तो ये कमल की मदर की इकलौती बेटी हो सकती है। Now, how is Kamal related to Ravi? In this particular case, Kamal is basically mother of Ravi. So again, we are having two different answers from two different diagrams. So the correct option should be cannot be determined. हम नहीं determine कर सकते। Going to next question. Okay. When Anush saw Manish, he recalled, he is the son of father of my daughter. Now see again, father of my daughter. ये बात कौन बोल रहे हैं? अनुज। अनुज बोल रहे हैं कि फादर ऑफ माय डॉटर, मेरी डॉटर के फादर, तो वो तो अनुज खुद ही है। तो अगेन ये सेम चीज है जो यहाँ पे रिपीट की गई है। दिस बेसिकली फादर ऑफ माय डॉटर इज बेसिकली अनुज ओनली। तो यहाँ पे हम अनुज भी लिख सकते हैं इसकी जगह सिंपली ही इज सन ऑफ अनुज। तो बेसिकली मनीष को देखते हुए बोल रहे हैं कि ये मेरा बेटा है। ये तो बहुत इजी वे में खत्म हो गया। तो बेसिकली ही ही इज बेसिकली यूज्ड फॉर मनीष। मनीष इज द सन ऑफ अनुज। हु इज मनीष टू अनुज सन? So option is not there. None of these. We go to next question. Is pointing to a photograph, a lady tells Pramod, "I am the only daughter of this lady, and her son is your maternal uncle." तो एक लेडी को देखते हुए एक लेडी प्रमोद को देखते हुए बोल रही है, प्रमोद को बता रही है बेसिकली, "आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी." किसी लेडी की बात कर रही है, तो मैं उनको दिस लेडी ही नाम दे देता हूं। तो एक लेडी जो है, जो स्पीकर है बेसिकली, वो क्या बोल रहे हैं? आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, मैं इसकी इकलौती बेटी हूं। दिस लेडी की आई एम द ओनली डॉटर एंड हर सन, और उनके जो बेटे हैं, इज योर मेटर्नल अंकल। मेटर्नल अंकल मतलब मामा जी। तो बेसिकली जो प्रमोद है वो स्पीकर के सन होने चाहिए, तभी ये पर्सन उनके मामा जी रखने वाले, मेटर्नल अंकल रखने वाले हैं। तो प्रमोद मस्ट कम ओवर हियर। अगेन हम दोबारा देखते हैं। A lady tells Pramod, "I am the only daughter of this lady, and her son is your maternal uncle." The question is, how is speaker related to Pramod's father? Pramod's father is basically यहाँ पर आएंगे। तो speaker is wife of Pramod's father. Option B is the correct answer. Moving to next question. Pointing to a photograph, a woman says, "This man's son's sister is my mother-in-law." तो this man, हम this man ही लिखते हैं। This man है कोई, इनके son की sister. Now, this lady is basically the mother-in-law of the speaker. Mother-in-law as in इनके son से married होंगी वो, तभी वो ये speaker हो गए। हम दोबारा एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। This man's son's sister, this man's son's sister is my mother-in-law. ठीक है, ये mother-in-law हो है speaker की। How is the woman's husband related to the man in the photograph? Man in the photograph was this one, right? और मैन के वुमेन के हस्बैंड ये पर्सन इस मैन का क्या लग रहे हैं? इस मैन की डॉटर के सन। तो बेसिकली हो गए सन, और कौन से लेवल पे हैं ये? 2 लेवल का गैप है, तो ग्रैंड सन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ग्रैंड सन। फाइन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Pointing to a man in photograph, a woman said, "His brother's father is the only son of my grandfather." So his brothers, इसको मैं थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूं। His brothers, his भी मेन होंगे, his brother's father, ये पर्सन, ठीक है, his brother's father हमने यहां तक कवर किया है। Now this person, basically this person is the only son, ये इकलौते बेटे हैं किसी के, तो इसके बेटे होंगे, राइट right? और ये कौन है now this person is basically my grandfather, और ये बात एक वुमेन कह रही है, तो बेसिकली वो जो वुमेन है वो यहां पर आनी चाहिए। हम दोबारा देखते हैं इसको। His brother's father is the only son of this woman's grandfather. Perfect है। Or is the woman related to the man in the photograph? Woman is basically sister of this man. The correct answer is option C, sister. Next question. Pointing to a old man, Kailash said, "His son is my son's uncle." एक ओल्ड मैन है जिसको देखते हुए कैलाश कह रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली द ओल्ड मैन। हिज सन, इनके जो बेटे हैं ये कौन है?
कैलाश के सन के अंकल हैं, तो कैलाश के सन के अंकल एज इन ये कैलाश के ब्रदर होंगे। हाउ इज दिस ओल्ड मैन रिलेटेड टू कैलाश? ये ओल्ड मैन कैलाश के क्या लगे? सी, ओल्ड मैन इज बेसिकली फादर ऑफ कैलाश, ये दोनों ब्रदर्स हो गए, और इनके फादर मतलब कैलाश के भी फादर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Pointing to a man on the stage, Rita said, "He is the brother of daughter of wife of my husband." Now again, इसको बैक ट्रैक करते हैं हम। वाइफ ऑफ माय हस्बैंड, ये बात रीता बोल रही है। एक बार यही रुकते हैं, ये क्या हुआ? रीता के हस्बैंड की वाइफ इज बेसिकली रीता हरसेल्फ। रीता के हस्बैंड की वाइफ तो रीता ही होगी, तो ये रीता खुद के लिए बोल रही है। उससे जस्ट पहले क्या है? डॉटर ऑफ, तो किसकी डॉटर? रीता की डॉटर, तो हमने रीता की डॉटर बना दी। अब हम इस पे आके रुके डॉटर पे। अब जो भी रिलेशन आएगा डॉटर से रिलेट करना है, बैक ट्रैक अप्रोच है बच्चों। ये ब्रदर ऑफ तो कौन है? ये इनके ब्रदर, सॉरी। और ये कौन है? ही, जिनकी रीता बात कर रही है। हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीता? ये रीता के क्या लगे बच्चों? So this is basically this person. He is basically son of Rita. ये रीता के son लग गए। Answer is option A. Moving to next question. Showing the man receiving prize, Saroj said, "He is the brother of my uncle's daughter." ठीक है, तो सरोज कह रही है ये बात। सरोज कह रही है my uncle's daughter। यहां से स्टार्ट करते हैं, my uncles, तो ये सरोज के अंकल हो गए। दिस पर्सन इज बेसिकली सरोज अंकल, और उनकी डॉटर, और उनके भी भाई है ही। इस लेडी के भी भाई भाई है ही। ये हो गया डायग्राम। Who is the man to Saroj? How is this man related to Saroj? Now see, they all are at same generation. ये सब same generation पे हैं, but then their parents are different. So Saroj and he must be related as cousin. Fine. So बच्चों, this was about the type third of the question. तो I hope आपको ये ways clear होंगे कि इनको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, बैक ट्रैक अप्रोच क्या होती है, नॉर्मल अप्रोच क्या होती है। ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं क्वेश्चन, एट टाइम्स बच्चों को लगते हैं, बट देन एक बार आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन। फाइन, थैंक यू।